ओम शांति। आज 21 अगस्त 2026 शुक्रवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने श्रीमत का महत्व बताया कि ऊंचते ऊंच बाबा आकर अभी ऊंचते ऊंच मत देते हैं। बाबा कहे अभी तुम श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हो, जिससे तुम विश्व के महाराजा महारानी बन जाते हो। तुम अभी श्रीमत से सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे, फिर तुमको वजीर आदि की राय लेने की दरकार नहीं रहेंगी। बाबा जो अभी श्रीमत देते हैं, यह श्रीमत के संस्कार सतयुग में कायम रहते हैं, जिस श्रीमत के द्वारा तुम बच्चे 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हो। और बाबा कहे अभी तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है, अर्थात शक्तिशाली बन रही है, जिससे तुम विश्व पर राज्य करते हो। उसके लिए अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। और नशा दिलाते कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी बाप के सन्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं। इसलिए शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं। अभी तुम उस बाप के सन्मुख बैठे हो। और साथ में कहा कि बाबा सन्मुख आए हैं, तो बच्चों को भी सन्मुख मधुबन में मुरली सुनने में मज़ा आता है, इतना मज़ा मुरली पढ़ने में नहीं आता है। और विशेष याद के लिए कहा कि राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है, बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहने का उपाय रचना है। ऐसे नहीं कि बाबा का बनने से याद जम जाएंगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करें। बाबा कहे नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। और याद के लिए कहा कि तुमको एक सिर्फ अल्फ को याद करना है, एक ही मीठी सैकरीन है। तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैकरीन हो जाओ। जितना याद करेंगे तुम भी बाप समान मीठी सैकरीन बन जाएंगे। और याद के लिए गुह्य एग्जाम्पल देते कहा कि ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होंगी, आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से पवित्र होना है। यह योग की अग्नि है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैकरीन है, इसलिए अब सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैकरीन बन जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर में बाबा कहे भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते हैं जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं, राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। बाबा कहे तो मैं तुमको ज्ञान और योग से इतना शक्तिशाली बना देता हूँ जो तुमको कोई राय बहादुर व वजीर रखने की दरकार नहीं रहती। आज मुरली में गीत बजा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? बाबा कहे यह कौन कहते हैं? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। बाबा बहुत विशेष अनुभूति करा रहे हैं। हम भी उसी स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे कि हम मीठे मीठे बाबा के सन्मुख बैठ महावाक्य सुन रहे हैं। बाबा कहे अभी तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में कोई नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हैं। अभी समझते हैं, क्या समझते हैं? सन्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है।
मधुबन में सन्मुख आते हैं। मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं, यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। बाबा कहे, यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। कौन सा समय आता है? बाबा से वर्षा लेने का एक ही समय है। और वर्षा लेने की विधि क्या बताई बाबा ने? घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा कहे, यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम संगम युग। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्मा को बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। बाबा कहे, सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। क्या आ गया है? कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। यह किसी को भी पता नहीं है, न खुद समझते न समझा सकते हैं। बाबा कहे, तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्मा परम धाम में रहती है। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड निराकारी दुनिया, यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड साकारी दुनिया। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है। आत्मा असल शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आती है पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते। हम आत्मा ही पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ मधुबन में सन्मुख होना। बाबा कहे, तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेश का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे जरूर। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पार्ट को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं, तुमने यह पार्ट बजाया है, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं, वह गोल्डन एज में आती हैं। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पार्ट बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी, अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। बाबा कहे, अभी बाबा सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, राजाई कैसे चलानी है वह भी समझाते हैं। उसके लिए ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनाते हैं। फिर बाबा कहे, वहाँ सतयुग में वजीर होता नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा कि इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। बाबा कहे, श्रीमत में इतनी शक्ति है जो यही श्रीमत सतयुग में तुमको राज्य दिलाती भी है और राज्य करने की कला भी मिलती और राज्य करने की कला भी सीख जाते हैं। बाबा कहे, अभी तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बगैर कर्म हो न सके। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है, क्या कहती है? हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ। पुनर्जन्म तो जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला है वह बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है।
आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। बाबा कहे तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। बाबा कहे अभी तुम समझते हो, बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकिलधे बच्चे, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। बाबा कितना प्यार से स्मृति दिला रहे हैं कि हे मीठे लाडले सिकिलधे बच्चे, अभी तुम बाप से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए। बाबा कहे यह भी ड्रामा में नोंद है, शुरू से लेकर पार्ट नोंधा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इनको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों में सल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होंगी। वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। अर्थात बाबा कहे पावरफुल आत्मा तो उसको ही कहेंगे ना जो सतयुग के शुरुआत में आए, वैल्यू भी उसकी ही है। जो कमजोर आत्मा है वो तो बाद में आती है, मच्छरों सदृश आए और गए, उसकी क्या वैल्यू होंगी। बाबा कहे नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी। नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था, यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों न आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी, राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है। बाबा कहे बाप को याद करना है, यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। बाबा कहे याद घड़ी घड़ी भूल जाती है ना, उसके लिए उपाय रचना है, युक्ति रचनी है जो बाबा की याद बनी रहे। और उसका उपाय बाबा रोज मुरली में बताते रहते हैं, कई बार स्वमान भी देते हैं, नशा भी दिलाते हैं। बाबा कहे ऐसे नहीं, मेरा बनने से याद जम जाएंगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे। बाबा कहे अगर सिर्फ बाबा का बनने से ही प्राप्ति हो जाए तो फिर पुरुषार्थ क्या रहा। बाबा कहे ऐसे नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो, यह भी समझते हो, क्या समझते हैं, हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्प को याद करना है, एक ही मैं सैक्रेन हूँ। बाबा कहे मैं एक ही मीठी सैक्रेन हूँ जो तुमको भी अपने जैसा बनाता हूँ। बाबा कहे तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रेन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में, सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएंगी,
सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाकी हिसाब किताब चुकतो कर। बाबा कहे जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए, बाबा आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं, शरीर खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतो कर चली जाएंगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होंगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। अंडरलाइन। बाबा कहे आत्मा पवित्र होंगी याद रूपी योग अग्नि से। योग की अग्नि यह है। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़े ही पार होना है। बाबा ने कितनी गुह्य बात समझाई कि सीता को अग्नि से पार करने के लिए दिखाया है। ऐसे बाबा कहे आत्मा जितना अभी याद की अग्नि प्रज्वलित करेंगी उतना शुद्ध पवित्र बनती जाएंगी। बाबा कहे आग से कोई एक को थोड़े ही पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब आत्मा सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होंगी। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग विष्टा मिसल है, स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं अर्थात जो सेवा देते हैं वह करते नहीं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। बाबा कहे दूसरा कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को कोई विकारी भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। यह भूल गए हैं कि उनको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वह है शिवालय। बाप तुम बच्चों को कितना युक्ति बताते रहते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु हैं जो सबको सदगति देते हैं। अर्थात बाबा तीनों संबंधों से पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहे वह एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता है ही एक। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सदगति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजोतमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। बाबा ने बहुत ऊंचा स्वमान दिया। एक तो बाबा कहे तुम लाइट हाउस हो, दूसरा बाबा कहे तुम्हारी यह रूहानी सेना है, तीसरा बाबा कहे तुम रूहानी पायलट हो, सबको रास्ता बताते हो। बाबा कहे सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप हैं। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएंगी। भगवान वाच मन मना भव। शिव भगवान वाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत होंगी उतना ऊंच पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप से सच्चे प्रीत रख बाप समान मीठा सैक्रेन बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहे अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। आज बाबा ने अंतिम समय का इशारा देते हुए कहा कि समय कभी भी परिवर्तन हो सकता है, तो अपनी पहले से ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनानी है। और सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाने का आधार क्या है? एक बाप के संग रहे अंतर्मुखी बन स्वमानधारी बनना है। बाबा के संग रहने से बाबा के गुणों की झलक और फलक स्वयं भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। आज का स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही, जमे लो के पहाड़ों को क्रॉस करना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा बताई, पवित्रता ही महानता है। यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहाँ अपवित्रता का अंश है, वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे नहीं आ सकती। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।